नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नवरात्रे के पावन अवसर चल रहा है और ऐसे समय में जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने जीएसटी में रियायत की बात की थी, उसका पूरा लाभ जो है नवरात्रों के इस पावन अवसर पर ग्राहक उठा रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है। और अगर इसी की पहले आपको इसी खबर की बात दूं कि मारुति का दावा है कि 80,000 उनकी कारें जो है मारुति की अलग-अलग जो मॉडल की है 3 दिन में बिकी हैं। 8,000 और बुकिंग हुई है। 80,000 कारें वो बेच चुके हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है क्योंकि बहुत ज़्यादा जीएसटी जो कम हुआ है, कारों की बिक्री काफ़ी कम हुई है। कोशिश मैंने की थी कि और भी कारों का डाटा लूँ, मिल नहीं सका। मारुति का मिला तो वो आपके सामने रख दिया। उम्मीद है और भी जो डाटा होगा आपके सामने रखूँगा। तो ये बात प्रमाणित हो गई कि इसका लाभ जनता उठा रही है, ग्राहक उठा रहे हैं और अभी बहुत कुछ तो अभी तो पवित्र नवरात्र चल रहे हैं, आगे अभी दीपावली का पावन अवसर भी कुछ देरी में है और बहुत कुछ होगा। ऐसे में रिज़र्व बैंक इंडिया ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम जो डिजिटल भुगतान करते थे, वो हमें आती थी ओटीपी, हम ओटीपी देते थे, आगे प्रोसेस मतलब ग्रीन सिग्नल हो जाता था। मगर अब बहुत चीज़ें देखकर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और नया आदेश जारी किया है जो अप्रैल 2026 से लागू होगा। एक डिजिटल सिर्फ ओटीपी नहीं, ओटीपी के साथ कुछ और चीज़ें भी जोड़ दी जाएँगी। जैसे आप याद करिए अगर ऑनलाइन आप बैंक का खोलते हैं तो उसमें आता है व्हाट इज आपका जो पेट फेवरेट कौन है, आपका पेट कौन सा फेवरेट है, उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह होता है। तो इसमें दो तरीके का आपको देना पड़ेगा। एक तो जो ओटीपी आया, ओटीपी के साथ आपसे पासवर्ड मांग सकते हैं, पिन कोड मांग सकते हैं, हार्डवेयर मांग सकते हैं, फिंगरप्रिंट मांग सकते हैं। यानी कि जब आप करेंगे तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि इसके साथ ओटीपी के साथ साथ मैं दूसरा कौन सा या तीसरा कौन सा करूंगा, फिंगरप्रिंट करूंगा, पासवर्ड करूंगा या पूरे पांचों उंगलियां करूंगा। ये भी एक अच्छा जो इंतजाम बताया है, ये अच्छा रहेगा। निश्चित तौर पर इससे जो फ्रॉड हो रहे हैं उसमें काफी अंकुश लगेगा। मगर एक जो कहावत है अंग्रेजी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आप पहले खुद चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे तो आपसे कोई ठगी नहीं होगी। जब भी ठगी होती है अनजाने में या लालच में आके आप करते हैं, बहुत से एग्जाम्पल जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसे हुए हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी आज इस पावन दिवस जो नवरात्र चले उसमें हमें साझा की। मगर अगली जो खबर है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया है, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी या दूसरे हैं, मगर अभी भी चाहे बहुत ज्यादा राहत फल उत्पादकों को जम्मू कश्मीर से मिली है, मगर अभी भी प्रशासन ने भी पूरी कोशिश की है, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, चाहे सरकार है, मगर अभी भी थरड़ में जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है उधमपुर के पास, उसको अभी टेम्परेली बनाया है वो थरड़, क्योंकि पूरा का पूरा सड़क ही बह चुकी है, उसको बनाया है। यात्रा चल रही है ट्रकों की, मगर एक रेंग रही है चूंकि वहां पर हालत बहुत खराब है। प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी जब जम्मू से जाने वाले यानी कि दिल्ली से आया हुआ सामान कश्मीर पहुंच जाए और कश्मीर के सेब या कुछ और है वो दिल्ली और अन्य स्थानों पर पहुंच जाए। मगर हुआ क्या कि जैसे बुधवार को कश्मीर से जम्मू यानी कि परसों कश्मीर से जम्मू अ, वाहन आने थे, 6,000 वाहन थे, मगर जब वो समरौली तक आए, आगे रास्ता फिर खराब था। उससे बहुत, हालांकि आगे डबल ट्यूब में उसे बदला। रफ्तार जो है थडर से नरसू तक कई किलोमीटर तक लंबा लंबा जाम साफ नजर आया। कल बृहस्पतिवार था, कल जम्मू से श्रीनगर के लिए वाहन थे, मगर जब उधमपुर बुधवार को परसों उधमपुर से जखैनी गए, वहां भी यही हाल हुआ। मगर श्रीनगर से आ रहे वाहन जो टिकरी, सलौरा, फुलारा, गोल मेला, जखैनी थी, लंबी थी। 18 किलोमीटर लंबा बताया गया ये जाम था, जो वाकई ही एक मुश्किल भरी बात थी। यानी कि अभी समय लगेगा स्थिति सामान्य होने में
और अभी बहुत सी बातें। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कुछ और बड़े महत्वपूर्ण समाचार है जो मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। नमस्कार।